अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे अकेले जा रहे हैं और मैं इनको छोड़ने नहीं जा रही क्योंकि इनके अब्बू अम्मी जा रहे बाय। हैं किसी काम से। अल्लाह तो बस हाफिज़। बच्चे जाते हैं तो अल्लाह फिर हाफिज़। मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं कब जाएगी ये सर्दी। इतनी देर लगाते हैं गाड़ी निकालने में, ये निकले। जहरा बैठी है आज आगे और ये जा रहे हैं स्कूल और वो जाएंगे ऑफिस, उन्हें काम था। अब चलते हैं अंदर और दिन भर की जो भी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी तो मैं कुछ देर के लिए बैठूँगी, सुकून करूँगी, इसके बाद उठूँगी किसी काम के लिए। घर की रूम की इतनी बुरी हालत हो रही है तो इसको नीट करने के बाद ही मिलते हैं। लेट लेट के थक गई तो अब उठी हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, तो नाश्ता बनाऊँ और किचन भी बहुत बुरा हो रहा है। और जो मासी आने वाली थी तो उसने इनकार कर दिया कि भाई इतना दूर मैं नहीं जाऊंगी, हैदराबाद जाऊंगी तो बच्चों को याद करूंगी, ये वो। बहुत दुख हुआ, मैं बहुत खुश थी। तो बस बहुत दुख हुआ, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या करूं, कोई और मासी ढूंढते हैं। तब तक तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो अब बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता खाऊंगी, फिर सर्दी इतनी हो रही है, दिल नहीं चाह रहा काम करने के लिए, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा। तो नाश्ता करने के बाद काम करूंगी और काम करने के बाद आपसे ढेरों बातें। मैं आ गई हूँ रूम में, अपने लिए चाय बनाई, अंडा और ब्रेड। अंडा और ब्रेड मुझे बहुत पसंद है, और गुड़ वाली चाय सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी। तो अब नाश्ता करती हूँ। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं रखा, बहुत दुख था मुझे कि ऐसा कौन इंतज़ार करेगा मेरे ब्लॉग का कि डेली रखूँ। फिर मेरे बेटे ने कहा अम्मी आप लोग रखें, आज अगर कोई इंतज़ार नहीं करता तो इंशाल्लाह आप मेहनत करती रहें और एक दिन आपका ब्लॉग सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद पे वैसे भी दुनिया कायम है। तो बस मैंने रख लिया। मैंने कहा आज मैं ज़रूर ब्लॉग अपलोड करूँगी, और एक हफ्ते से कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा था, न व्लॉग पर न शॉर्ट्स बनाती हूँ उस पर। लेकिन बहुत दुख था इस बात का, और मुझे इतनी टेंशन थी, सर में दर्द हो गया था, मुझे बीपी हाई हो रहा था मेरा कि भाई कोई भी ना व्लॉग चल रहा है ना शॉर्ट चल रहा है, सब यही करते हैं, सबके व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन मेरे ही नहीं आ रहे। और फिर रात कल मैंने एक शॉर्ट रखा था, सारा दिन उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं थे, बस 4-5 थे, वो अभी कोई फैमिली की तरफ से मिले होंगे। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो दिल नहीं था देखने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार चेक तो कर लूँ, तो इतनी खुशी हुई। 2K उस पे व्यूज़ थे और मुझे 12-13 सब्सक्राइबर मिले। तो मैंने अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरे मालिक का कि व्यूज़ भी आए और सब्सक्राइबर भी मिले। बस दुआ है कि ये भागे ना सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर वो अनसब्सक्राइब कर देता है। प्लीज़ ऐसा मत किया करें। इतनी खुशी होती है आप सब्सक्राइब करते हैं, फिर इतना दुख होता है उससे भी ज़्यादा कि आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा मत किया करें। एक तो वैसे ही मुझे दुख मासी का है, वो नहीं आई, तो बस क्या कहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अल्लाह में उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉगिंग करना और व्यू शॉर्ट्स वगैरह बहुत पसंद आएंगे, और इंशाल्लाह
मेरा चैनल भी चलेगा। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बातें करते हैं। घर को कर दिया नीट मैंने, शुक्र है। घर साफ हो गया। अभी हो रहे हैं 11:15। तो अब मैं बनाऊंगी आज भिंडी। तो भिंडी को काटने लगी हूँ मैं। भिंडी का सालन बनाने के बाद मुझे करने हैं कपड़े वॉश। तो बस अब भिंडियाँ काटती हूँ और सालन बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। भिंडी बनाने लगी तो पता चला कि टमाटर ही ख़त्म हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सब्ज़ी वाला आएगा या नहीं आएगा। मुझे टमाटर लेने हैं। भिंडी फ्राई तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो सोच रही हूँ सालन बना लूँ, लेकिन सालन में तो टमाटर चाहिए। ये है ये एक टमाटर हुआ है। अब एक से तो काम नहीं चलेगा ना, एक ही हुआ इस फसल में, और तो होते ही नहीं। ये रहा टोनू, गंदा बच्चा। देखती हूँ सब्जी वाला आया है। नहीं भाई, कोई भी सब्जी वाला नहीं आया। क्या करे ये मिसेस जे बेचारी। अब मेरा जैन घर होता तो वो खुद तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ रहा है आवाज़ तो सब्जी वाले का, लेकिन बहुत दूर से। हाँ आ तो रहा है, लेकिन बहुत दूर से आ रहा है। सब्जी वाला नहीं आया। मुझे लगता है कि ये भिंडी मुझे ऐसे ही बनानी पड़ेगी। भाई सबके व्लॉग वायरल होते हैं, मेरा तो कोई व्लॉग वायरल ही नहीं होता। मैं क्या करूं? डेली की रूटीन दिखाती हूँ, सफाई, ये वो काम, स्कूल सब, लेकिन मैं नहीं जानती क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। गांव की व्लॉग बनाती हैं औरतें, वो भी दिखाएंगी चारपाई रजाई सब सो रहे हैं, तो क्या बात है भाई। व्यूज इतने के बस ऐसा लगता है वो ही सोती है और हम ही सोते। इतने सारे व्यूज आते हैं। मैं भी तो घर का काम करती हूँ सारा दिन, बच्चों को संभालती हूँ, लेकिन मजाल है कोई मेरा वीडियो वायरल हुआ हो। अपने मुंह बड़बड़ाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझसे, वो भी हंसते हैं। गैस क्या कहना ही नहीं है, वो भी हंसकर यही कहते हैं, वीडियो चलती भी है सारा दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हो। तो मैं उनसे यही कहती हूँ भाई, और तो कोई जवाब होता ही नहीं, तो कहती हूँ हाँ हाँ चलेगी चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। चलेगी ना, अगर आप सब साथ दोगे तो ज़रूर चलेगी। तो प्लीज़ मेरी भी कोई वीडियो वायरल कर दो, मुझे भी कोई अच्छे अच्छे व्यू दिला दो प्लीज़। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ मैं, इतनी अच्छी अच्छी ना, अच्छा अच्छा घर का काम सफाई सब करती हूँ। एक मेरी भाभी है, उनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद है, वो बहुत तारीफ़ करती हैं। ऐसा नहीं कि मेरी भाभी है इसलिए, नहीं, वो कहती है कि ना आपकी वीडियो का बनाना और बातें करना मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ काश काश कि हर औरत की सोच और जो भी मुझे देखे मेरी भाभी की तरह बन जाए। जिस तरह भाभी मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं, इतनी तारीफ़ें करती है। और मेरी भतीजी बहुत ही क्यूट है, वो भी बहुत पसंद करती, कहती है अन्ना आपकी वीडियो मैंने देखी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आप अच्छी अच्छी बातें करती हैं। मैं कहती हूँ बेटा काश सबकी सोच आप ही की तरह हो, और काश आपकी अन्ना की वीडियो सबको अच्छी लगे। हंडिया जल रही है, बाद में बात करते हैं। मैं बात इतना बड़बड़ा रही थी कि भाई तो देखो देखो मेरी वीडियो को देखो, और जब मुझे पता चला कि मेरी मोबाइल ही बंद थी,
कोई वीडियो नहीं चल रहा था। इतना कह रही थी बाहर वीडियो देख लो, मेरी कोई वीडियो। मैं बाहर खड़ी होकर इतनी बातें कर रही थी आपसे, और जब मैंने गौर से देखा तो बाहर पता नहीं चल रहा था, और कोई वीडियो नहीं चल रही थी, मेरी मोबाइल बंद था। तो बहुत दुख हुआ। फिर से चलते हैं बातें करने के लिए। क्या हो गया? वो मुर्गा निकला पक्का। ओ उई! हम्म। कोई मेरी भी वीडियो वायरल कर दो यार। मैं भी इतनी अच्छी व्लॉगिंग तो करती हूँ, इतनी बुरी व्लॉगर नहीं हूँ मैं। बच्चों ने पानी जमा कर दिया यार। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ आपसे, इतनी अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ। देखिए मेरे ज़ेन किस तरह बादशाह है, उसकी कार भी झूला झूल रही है। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखें मेरे ये फूल, मेरा टोनू, सब यही कहते हैं इतनी अच्छी ब्लॉगर है आप, हमारी मिसेस जे की वीडियो वायरल कर दें। इतनी मेहनत करती हूँ, काम भी करती हूँ, आपके साथ बातें भी करती हूँ, अपनी हर बात शेयर करती हूँ, तो आप भी इतना तो मान ही सकते हैं ना। अगर आप मेरी वीडियो वायरल कर देंगे तो कितनी खुशी होगी मुझे। अभी तो घर में मैंने ना अपनी जेठानी, नंदे, सास किसको भी नहीं बताया कि मेरा कोई चैनल है या मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। 4-5 माह तो हो गए होंगे मेरे चैनल को, लेकिन मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की, किसी को नहीं बताया, क्योंकि सब कहते हैं कि ना जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर में बैठी रहती हैं औरतें, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सास, जिठानी, नंदे सब जॉब करती हैं, तो मैं ही एक घर में बैठी रहती हूँ। तो एक तो मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मुझे इजाज़त नहीं, और उनकी तरफ भी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो कोई बड़ी सी जॉब कर लूँ। हाँ टीचर बन सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता मैं बाहर जाऊँ या ऐसा कुछ करूँ। व्लॉगिंग की भी मैंने बहुत मिन्नत की, उसके बाद मुझे इजाज़त मिली है। मैंने कहा घर में बैठ कर बोर हो जाती हूँ, तो इसी तरह से मैं किसकी बातें करूँगी तो मेरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। तो फिर उन्होंने जाके मुझे इजाज़त दी। तो मेरी सास और सबकी सोच यही है कि ना भाई, जो घर में बैठी हैं औरतें, वो उनका सिर्फ़ इतना ही काम है बच्चों को संभालना और झाड़ू पोछा करना, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने बहुत उम्मीदें रखी हैं। उम्मीद तो मेरे अल्लाह ही पूरी करते हैं। मैंने अल्लाह से यही कहा है कि भाई मैं अच्छी ब्लॉगर बन जाऊँ, मेरा यूट्यूब का चैनल चले, लोग मुझे बहुत पसंद करें मेरी ब्लॉगिंग को, तो मैं खुशी से सबको बताऊंगी कि भाई मेरा चैनल भी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूज़ आते हैं, ताकि फिर उनको पता चले कि हाउस वाइफ बच्चों को संभालना, झाड़ू पोछे के अलावा भी कुछ कर सकती हैं। और बस अल्लाह में यही उम्मीद है कि मेरा चैनल भी चलेगा, और मेरा अल्लाह करेगा कि ना आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगेगी। बस यही दुआ है मेरी अल्लाह से। और जब आप लोग मुझे पसंद करेंगे, कमेंट्स में कहेंगे कि आप ब्लॉगिंग में ये दिखाएं, वो करें, कुछ कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर मैं घर से बाहर भी ब्लॉगिंग करूँगी, अपने हस्बैंड को कहूँगी कि मुझे लेकर जाएं। अभी वो कहते हैं कि व्यूज़ आते ही नहीं तो तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ, तो मैं उनसे कहती हूँ मैं कोशिश करती रहूँगी, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। नाउम्मीदी नहीं दिखानी चाहिए हमें। कल थोड़ा दुख था, मुझे मासी नहीं आई थी, और मैंने जो व्लॉग रखा था वो भी 2-3 व्यूज़ आए थे, उस बात का मुझे बहुत दुख था, तो इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन फिर नई सुबह के साथ नई सोच, और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, हार नहीं माननी, और मुझे व्लॉगिंग करनी है, और इंशाल्लाह
मेरी ब्लॉगिंग अच्छी होगी, सबको अच्छी लगेगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई हाउस वाइफ अच्छी तरह जब बच्चों का, घर का, अपने हस्बैंड का, सबका ख्याल रख सकती हैं तो वो एक अच्छी ब्लॉगर भी बन सकती हैं। और जब ब्लॉगिंग मेरी आप सबको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मैं और ख़ुशी से अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करूँ। मेरा सालन तो तैयार हो गया है। अब आएंगे ज़ैन और ज़हरा, उनके साथ कुछ देर बैठूँगी, बातें करूँगी, खाना खिलाऊँ, वो जाएंगे ट्यूशन पर। इतनी सर्दी हो रही है, दिल ही नहीं चाह रहा कपड़े वॉश करने को, लेकिन मजबूरन करने पड़ेंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है। अच्छा लग रहा था आपके साथ बातें करते और बाहर टहलना, बहुत अच्छा लग रहा था। भूल गई थी परिंदों का दाना रखना, तो चलते हैं परिंदों का दाना रखने के लिए। अब ये जो टार्जन बंद है ना, ये शॉप पर देख कर छलांग मारेगा। हाँ, उड़ान की तैयार हो रहा है। देखते हैं, इसमें दाना है और थोड़ा सा है, तो भूल गई हूँ दाना मंगवाना। मंगवा के रखती हूँ, ख़त्म हो गया। लेकिन इतना तो होगा कि इसमें मैं ये डाल दूँ और फिर रखूँ अपने परिंदों के लिए। और स्टार्जन को दूँगी मैं आज रोटी। वो देखो, बड़ा बदतमीज़ मुर्गा है, बड़ा बदतमीज़। कहाँ गया? ये रहा। ये मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, और नाम भी इसका रखा है हीरो। मारता तो बिल्कुल अक्षय कुमार वाली छलांग है ये। अब आएगा ऊपर, आएगा आएगा आएगा। कमाल की छलांग मारता है ये, जैसे खतरों के खिलाड़ी में अक्षय था ना, वैसा ही। पंतन पाक के सदके हम पर भी करम करें, हम पर भी अपने राज, हमसे भी राज़ी रहे। बस अगर अल्लाह आपसे राज़ी है तो सब कुछ आपका है। तो बस हमें जलना बुझना, तंज करना ये नहीं चाहिए। बस कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम अब कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह आप हमारी मदद फरमाना। यहाँ मासी है जिसको मैंने कहा था, पहले मुझे कह रही थी काम पे रखो। जब मैंने उसे कहा कि काम करो तो कहने लगी डॉक्टर ने मना कर दिया है। यहीं रहती है सामने। बच्चों के लिए मैंने तैयार कर दी आलू भिंडी फ्राई की है, और रात मैंने चिकन का सालन बनाया था, तो बच्चे इतना चिकन नहीं खाते, तो उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया बोटियों को। अब प्याज को जब तक उसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता तब तक मैं भूनूंगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये मेरी नानी बनाती थी गोश्त से, तो चिकन में भी बहुत मज़ेदार बनती है ये। और मुझे और ज़हरा को बहुत पसंद है। जैन तो वो बोटी वोटी नहीं खाता, हाँ अगर वो फ्राई हो गई या KFC की तरह तो खा लेता है, लेकिन घर में वो बिल्कुल भी चिकन गोश्त कुछ भी नहीं खाता। तो वो भिंडी शौक से खाता है, वो भिंडी खाएगा और मैं ज़हरा खाएंगे ये। इसमें अगर आप ये चिकन डालें, चिकन को इसमें थोड़ा सा मिक्स करें, फिर वो कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स पाउडर वाली, वो मिर्ची नहीं, चिली फ्लेक्स डालें, और सूखे धनिया डालें, पाउडर वाले नहीं, वो भी थोड़े से दरदरे मोटे वाले वो। तो ये इतनी कमाल की बनती है, कड़क कड़क चपाती के साथ आप इसे खाएं, सच में बहुत मज़ा देती है ये। चिकन अगर बच जाता है तो हमें खाने की चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी मैं इसे आलू मिलाकर और पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, कभी ये। लेकिन आज भिंडी खाने का मूड नहीं था मेरा, और फिर ये अच्छी बनती है बहुत।
इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरी मिर्ची की, अभी तक इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। तो जैसे इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं इसमें चिकन मिक्स करूँगी, ज़ीरा, मिर्चें। मुझे स्पाइसेस बहुत पसंद है। जहरा भी मिर्चों वाला खाना बहुत शौक से खाती है, जैन को भी अच्छा लगता है। तो जब ये थोड़ा बन जाएगा तो मैं आपको इसका फाइनल लुक चेक करवाऊँगी। आपको पता नहीं अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये है इसका फाइनल लुक। टेस्ट करके देखा, यकीन करें बहुत अच्छा बना है। अब आप कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, खुद बनाए खुद ही तारीफ़। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी भी झूठी मूठी तारीफ़ अपनी क्या किसी की भी नहीं करती। तो बहुत अच्छा बना है और चिकन भी थोड़ी कड़क हो गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया और ये क्या था, आमचूर पाउडर। खट्टा खट्टा इतना मज़ा दे रहा था, क्या बताऊँ, बता नहीं सकती मैं। अभी देखती हूँ फिर से। सच में बहुत अच्छा है। ज़हरा तो खुश हो जाएगी और जैन कहेगा मुझे खिलाओ आलू भिंडी और ख़ुद खाओ चिकन। तो भाई क्या करें, आप भी खा लो, लेकिन वो तो नहीं खाता। अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए रोटियां। रेडी। जब तक रोटी पके तब तक ये चिकन जलती रहे, जलती मज़ेदार। ज़हरा स्कूल से आ गए हैं, चेक कर रही हूँ मैं। नहीं, जैन और ज़हरा तो नहीं आए अभी तक। देर हो गई थी, जैन और ज़हरा को तो परेशानी हो रही थी, लेकिन शुक्र है ये दोनों आ गए। भाई ज़हरा तो बड़ी खुश है, लगता है इसे कुछ मिला है आज। ज़हरा जी किस बात पे कितनी खुशी है? अब जैन सोच रहा है कि काश मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड होता, है ना जैन? ज़हरा की खुशी देखते हैं शापर में से निकलता क्या है। बच्चे सोई बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सच कहते हैं। ज़हरा इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर जाती है, मेरी क्लिप्स, चूड़ियाँ, पोनी टप, पता नहीं क्या क्या। और इतनी चालाक वो बच्ची थी। ज़हरा को क्या दिया है, कागज़ की सारी चीज़ें। मैंने तो इतनी अच्छी गिफ्ट्स बनाई थी उसके लिए, ज़हरा ने दी थी उसे और कहा था कि मैंने कहा बेटा अगर चीज़ थोड़ी दो लेकिन अच्छी दो, ताकि अगर कोई बड़ा उसके घर का खोले तो अच्छा लगे कि भाई हाँ गिफ्ट बच्ची अच्छी लाई है। लेकिन ज़हरा इसमें बहुत खुश हो गई। ज़हरा तो ज़हरा तो इन चीज़ों में भी इतनी खुश है ना ज़हरा? हो जैन और ज़हरा गए ट्यूशन पर, स्कूल से आ गए, उन्होंने खाना खा लिया और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, सॉरी। और फिर मैंने इतने सारे कपड़े वॉश कर लिए और बाहर जो ये था ये भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ना मैं इस तरह क्यों कपड़े सुखाती हूँ, वो इसलिए कि मैंने घर में कपड़ों के लिए तार लगाई थी, लेकिन बच्चे जब खेलते हैं ना तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो जैन और ज़हरा ने कहा प्लीज़ मम्मा ये तार निकाल दें, बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमें खेलने में। तो बस इसलिए मैंने निकाल दी। ईगल्स का हमला हो गया है फिर से। और फिर मैं अपने कपड़े कुछ इस तरह वॉश करने के बाद सुखाती हूँ। अभी भी रहते हैं, यकीन करें आप। ये जो 4-5 दिन बुखार था मुझे, तो इतने कपड़े मैले हो गए, डेली चेंज होते हैं। तो अभी भी बहुत से रहते हैं,
वो कल वॉश करूँगी। अब बहुत थक गई हूँ मैं। बच्चों को ट्यूशन पर भेजा है मैंने। अब मैं भी फ्रेश होकर और एक कप गुड़ वाली इलायची वाली चाय के साथ आपसे मिलती हूँ। आ गई मैं अपने लिए चाय बनाकर और फिर बैठी तो ये देखा जो ज़हरा को उस बच्ची ने कचरा दिया है और ये दिए हैं उसे इयररिंग्स और ये सब। जिस शॉपर में ज़हरा को उस लड़की ने गिफ्ट दिया इतनी गंदी स्मेल थी, जैसे वो पत्ते वाली कोई बीड़ी पीता है ना वैसी। तो मैं ज़हरा को कह रही थी कि ये बीड़ियों की स्मेल कहाँ से आ रही, कौन पी, किसने? तो वो कहने लगी बीड़ी क्या? तो मैंने कहा वो एक्सपायर चीज़। मैंने कहा बच्चे को क्या पता? मैंने कहा वो एक्सपायर चीज़ जो गंदी हो जाती हैं चीज़ें, वो स्मेल कर जाती है ना, तो वो इस शॉपर में से वो स्मेल आ रही है। तो कहने लगी पता नहीं अम्मी, मुझे तो उस लड़की ने यही दिया है। उसने कहा कि मेरी अम्मी तुम्हारे लिए ना दाऊद मार्केट से लेकर आई थी। मैंने कहा वाह भाई, आजकल दाऊद पर भाई कचरा ही मिलता है क्या? तो मैंने ज़हरा से मना कर दिया। मैंने ज़हरा से कहा कि बेटा आपको कोई कुछ भी दे तो आप मत लिया करो। तो उसने कहा कि मैंने भी तो दी थी ना गिफ्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने अच्छी चीज़ें दी थी, अच्छी बात है। गिफ्ट अगर दो तो अच्छा दो, वरना ना दो। लेकिन अगर आपको कोई कुछ दे तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप घर मत लाया करें। अजीब लगता है, इतनी गंद, इतनी गंदी शॉपर, उसमें इतना गंद भरा हुआ था। पता नहीं कब बड़ी होगी मेरी ज़हरा। मिट्ठू को इतनी बेचैनी हो रही है जैसे इसको भी चाय पीनी हो। तो बच्चे गए ट्यूशन पर, अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद असर की नमाज़ पढ़ूँगी। और बाहर जो इतनी तेज़ हवा चल रही है तो मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे कपड़े उड़कर और बाहर न गिर जाएं। तो उनको भी चेक कर कर आती हूँ। बच्चों की हो गई है छुट्टी, 5 हो रहे हैं, शाम के। टीचर का मैसेज आएगा ज़हरा और ज़ैन की छुट्टी हो गई, भेज दूँ। तो फिर अब देखती हूँ बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि यहाँ कुत्ते बहुत हैं, मैं डरती हूँ। तो कोई भी नहीं, देखते हैं। टोनू खाना खा रहा है। पता नहीं कब जाएगी ये सर्दी, इतनी ठंडी हवा है। बच्चे अभी तक नहीं आए, आ गए शायद। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत। आ जाए तो अंदर बिठाकर दरवाज़ा बंद कर दूं, वरना फिर ज़िद करेंगे बाहर जाकर खेलें। आ गए ज़हरा और ज़ैन। पहले देखते कौन आता है। पहले आया ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। और ये आ गई हमारी ज़हरा रानी। ज़ैन ने सलाम किया, इसने हाय किया। हो गई है बहुत खूबसूरत सी शाम। बस अब इंतज़ार है कि मगरिब की अज़ान आ जाए तो नमाज़ पढ़ूं। और मेरे हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए, वो आउट ऑफ सिटी हैं। और ज़ैन कह रहा है कि ना शाम के खाने में क्या होगा। तो मैंने कहा कि शाम को हम आलू फ्राई कर लेंगे। तो वो कहने लगा कि नहीं भाई, आलू वालू हम नहीं खाएंगे। सुबह आपने जो अब्बू से पैसे लिए हैं ना, उन पैसों का मुझे ना आप बाहर से कुछ मंगवा के दें, चपाती और मखनी दाल। मखनी दाल मुझे भी बहुत पसंद है। तो देखते हैं कि फिर क्या मंगवाते हैं बाहर से। लेकिन बाहर से ऑर्डर करने पर मुझे तो कोई ढंग की चीज़ नहीं मिलती। तो सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा मंगवा लूँ। वेट करती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे मेरे हस्बैंड तो फिर कुछ मंगवाऊँगी। इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कपड़े भी तकरीबन सूख चुके होंगे मेरे, इतनी तेज़ हवा है।
बस फिर कल वही ढेर सारे कपड़े धोना। क्या करें भाई, हाउस वाइफ हैं, क्या कर सकते हैं। बस यही दुआ है कि कोई अच्छा सा लड़का काम के लिए मिल जाए, क्योंकि मासियों का नखरे हैं, लड़कों के नखरे नहीं। छोटा सा कोई लड़का होगा, काम करके चुपचाप बैठ जाएगा, बाहर से भी कोई चीज़ मंगवानी होगी तो वो भी लेकर आएगा। ज़हरा और जैन खेल रहे हैं अपने कज़न के साथ। इनका आपस में बहुत अच्छी गेम्स होती है। ज़हरा की इनसे बहुत बनती है। ज़हरा से दोनों छोटे हैं, लेकिन ज़हरा का दिमाग भी कुछ बच्चों वाला है। बच्ची तो है मेरी, लेकिन वो बहुत छोटे हैं इससे, तो फिर भी बनती है। आपस में बननी चाहिए, कज़न और ये सब मिलजुल कर खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब पता नहीं क्या फरमाइश लेकर आ रही है आगे ऊपर ना। नहीं है ना। टोनू कह रहा है मैं चलाऊंगा साइकिल, जैन कह रहा है मैं, बेबी कह रही मैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, मैं तो अपने रूम में आ गई हूँ सर्दी से बचने के लिए। कपड़े धोए तो आज सर्दी बहुत लग रही है, तो अब देखती हूँ कि खाना बनाती हूँ या बाहर से कुछ मंगवाती हूँ। बच्चे गए नीचे खेलने अपनी कज़न के पास, नहीं दादी के पास गए हैं कज़न के साथ खेलने। लाइट नहीं आई और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं बना रही हूँ चाय, गुड़ वाली चाय। सर्दी की वजह से गुड़ वाली चाय का मज़ा ही कुछ और है। नहीं किया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और फिर जो सालन कह रहे थे बच्चे, तो पता नहीं बासी रखा हो या क्या, तो बस मेरा दिल नहीं चाहा, तो बस आलू फ्राई करके बच्चों को दे दिए। और अब मैं करूँगी बच्चों के स्कूल के कपड़ों को आयरन, और ब्लॉग की भी करूँगी एंड, क्योंकि लाइट जाने वाली है अभी। और बस इतना कहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस मेरी दुआ है जो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।